सुसमाचार से हमने पढ़ा है, और ये भी मैं सोचता हूँ पहले से कम इन दिनों में हमें ये वचन जो है हम 7-8 वचन या 9 वचन जो हम हर कैरल सिंगिंग में पढ़ते रहे, काफी फेमिलियर, काफी रट गए होंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय उसका 18वां वचन से लेकर 25वां वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताते हैं। 18वां वचन इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। और उससे पहले आप पहले वचन से लेकर 16 वचन तक जब हम आएंगे तो बड़ा कठिन सा, बड़ा बोरिंग सा लगता है। शायद कई लोगों का पढ़ने को मन नहीं करता और उसे ड्रॉप कर देते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा, है ना? क्या है? प्रभु यीशु मसीह की वंशावली। और उस वंशावली में हम पढ़ते हैं अब्राहम से दाऊद तक, दाऊद से बाबर की बुदवाई तक, बाबर की बुदवाई से प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक 42 पीढ़ी में पढ़ेंगे। आप उस कैरेक्टर को देखें, उन बातों को देखेंगे तो एक एक बात जो है, एक एक कैरेक्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है, एक एक की जिंदगी हमें सिखाती है, परमेश्वर के साथ उनके रिश्ते हमें सिखाती है, परमेश्वर के प्रति उनका समर्पण हमें सिखाता है। और आप देखेंगे जो 17 वर्ष है, 17, देखिए अपनी बाइबल खोलिए, इसमें लिखा है अब्राहम से दाऊद से बाबर की बुदवाई, और बाबर की बुदवाई से प्रभु यीशु मसीह तक 14 पीढ़ियां थी, टोटल 42 पीढ़ियां थी। और ये जो मत्ती है इस्राएल के इतिहास को अब्राहम से आरंभ करता है। और जब अब्राहम का पहला नाम था अब्राहम, अर्थात एक सिंगल व्यक्ति, सारा जो उसकी पत्नी का नाम है, उसका नाम है एक बांझ स्त्री, एक ऐसी जिसके पास कोई संतान नहीं है। एक परिवार से प्रभु आरंभ करते हैं और जब दाऊद तक पहुंचते हैं, आप जानते हैं अब्राहम से आगे एक संतान उत्पन्न होती है जिससे इस्राएल बढ़ती है। वो कौन थे? इसहाक। इसहाक से याकूब, और याकूब से बारान, और उससे बाद जो है याकूब से आगे पूरी की पूरी, याकूब जब 28वें अध्याय में पढ़ते हैं, अभी तक याकूब का मतलब आप सब जानते हैं। हाँ जी, याकूब का मतलब, याकूब चीटर, याकूब धोखेबाज, अनंगेबाज, है ना? तो वो एक धोखेबाज जहां तक था, जब एक स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध करता है और स्वर्गदूत कहता है कि मैं इससे जीत नहीं पा रहा, तो तब उसने उसके एक अंग पर उसने चोट लगाई, वो लड़खड़ाता रहा लेकिन छोड़ा नहीं। क्या कहा? जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इस जगह पर उसने जब उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम याकूब है। अपने मुंह से अंगीकार करा कि मैं एक धोखेबाज हूं। और यहाँ इस जगह पर उसका कन्फेशन है, मैं धोखेबाज हूं। अभी तक मेरा जिंदगी जो है धोखेबाजी, चीटिंग, तमाम इन बुरे कामों में, गलत कामों में रही। उसने धोखा दिया अपने भाई को, उसने धोखा दिया जब वो पैदा हुआ तो अपने भाई की एड़ी पकड़ के आया, अपने ससुर को धोखा दिया जिसकी भेड़ों के ऊपर जो है वो जो है वो पेड़ की डालियां डालता था। और इस प्रकार से वो चीटिंग करके जो है अपनी भेड़ बकरियों की जो है तादाद को, उनकी गिनती को बढ़ाता रहा। एक बहुत ही वेल्दी, एक बहुत ही जो है धनी व्यक्ति हुआ और बिना बताए चीटिंग करके अपनी दोनों पत्नी उनके बच्चों को लेकर के अपने ससुर को बिना मिले हुए निकल गए। अभी तक वो हर जगह, हर एक्शन, हर जगह पर वो चीटिंग करता आ रहा था, धोखा देता आ रहा था। लेकिन यहाँ स्वर्गदूत के साथ मौजूद होने के बाद कन्फेस करता है, अंगीकार करता है कि मैं एक, बोलिए मैं कौन हूँ? मैं धोखेबाज हूँ। और जब ये बात मान लेता है तब प्रभु का दूत, प्रभु का परमेश्वर जो है उसके साथ बात करता है कि तू अब यू विल बी नो मोर जेकब, यू विल बी इस्राएल। अब तू आगे से इस्राएल होगा।
और इस्राएल का मतलब क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग। और यहाँ हम आगे जाते हैं तो अब्राहम से दाऊद तक एक व्यक्ति, एक परिवार के द्वारा एक जो है कौम की स्थापना होती है, कौम बढ़ती है। और चलते चलते जब दाऊद राजा आता है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। आप दाऊद के बारे में देखो, कितनी जगहों पर, कितने राजाओं पर के साथ उसने युद्ध किया। सबसे बड़ी तो उसने एक बड़े महाबली को मारा, है ना? अभी वो छोटा लड़का था और उसके द्वारा तमाम फिलिस्तीन को उसने जीत लिया। उसके बाद आगे जो है कहानी चलती रहती है और दाऊद तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक समय पूरे एक उस समय के बड़े इलाके पर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के बाद जब आगे चलते हैं तो अगली 28वीं पीढ़ी जब आती है, वो है बाबर की बंदवाई। बाबर की बंदवाई तक जब 28, देखिए एक परमेश्वर के चुने हुए, वाचा किए हुए, बढ़ते हुए एक साम्राज्य में परिवर्तित किए हुए लोग अब वो बंदवाई में चले गए, है ना? एक आयत के बीच में पूरी इस्राएल की पूरी हिस्ट्री है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबर की बंदवाई तक 14 पीढ़ी। और जब अगली 28वीं पीढ़ी में आकर ये बंदवाई में चले गए, असूर, असीरिया, बाबर, उत्ताप तमाम राजों के द्वारा ये गुलाम बनाए गए, बंदी बना के लिए गए गए, तितर बितर होकर इधर उधर जो है ये जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आगे परमेश्वर ने इनकी गिरी हुई स्थिति को देखा, आत्मिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इनकी बंदवाई को देखा, इनकी पॉवर्टी को देखा और परमेश्वर ने प्रबंध किया था अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। बाबुल से लेकर आगे जो अगली पीढ़ी है, परमेश्वर ने इनके पापों को माफ किया, इनके पश्चाताप को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को भेजा जो इनके पापों से इनका उद्धार करेगा। मत्ती 1:21 आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन यूसुफ से बात करता है और कहता है मरियम को अपने घर, अपने पति होने से तू अविस्वीकार ना कर, रिजेक्ट मत कर, उसको अपनी पति लाने से मत डर, क्योंकि वो एक पुत्र जनेगी और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये बाबर की बंदवाई से लेकर के वो तमाम उन जगहों को, तमाम चीजों पे छुटकारे की बात कर रहा है। इस समय ये रोमियो के गुलाम है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये जो है गुलाम है, आत्मिक तौर पर बंदवाई में है। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो तमाम बंदवाई, वो सारी जो है उस समय की उनकी पाप की नाम धराई को वो खत्म कर। जब समय पूरा हुआ, वचन में लिखा है प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आता है। कहानी के बारे में आप जानते हैं घटना क्या होती है। जब यूसुफ को पता होता है, बहुत बड़ी टेंशन में है, असमंजस में है, करे तो करे क्या। जैसे हमने सुबह देखी कि यूसुफ का प्रेम दिखाई देता है इस जगह पर, यूसुफ का प्रेम दिखाई दिया। हम कैंडल जला रहे थे, चौथी कैंडल, तो यूसुफ का प्रेम था। क्या था यूसुफ का प्रेम? कहते यूसुफ का प्रेम, किसी ने सुबह का वचन सुना था, उसने उसको दिल से माफ कर दिया, उसने उसके ऊपर फतवा नहीं लगाया, उसका प्रेम था। नहीं तो व्यवस्था ने उसे अधिकार दिया था कि वो पत्थर मारे, अब पत्थर मरवा के उसको टिल डेथ, उसको खत्म कर। जब तक वो मारती नहीं तब तक उसको पत्थरों से मार मार के मारते रहे। उसका प्यार था अंदर से, उसको उसके प्रति उसने उसको जो है एक तरीके से माफ किया, प्यार रखा और उसकी जान को बख्श दिया। अगर उसने ऐसा ना किया हो तो जगत का उद्धार करता कि जो गाय से पालनहार होने का उनको अधिकार न मिलता। तो यहाँ दो चीजें सबसे पहले आप देखेंगे मरियम और यूसुफ के बारे में। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है तो हमने बचपन से इस घटना को सुना है, ड्रामों में हमने किया है, देखा है कि जब जो है स्वर्गदूत मरियम को कहता है कि तू पुत्र जनेगी, तो मरियम का रिएक्शन क्या था? मैं तो अभी तक पुरुष को नहीं जानती। ये एक रूपक भाषा में वो कह रही कि आई एम नॉट मैरिड,
मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूं, और ये कैसे संभव हो सकता है? और आगे जब परमेश्वर का दूत पूरा का पूरा परमेश्वर का रेवलेशन उसके पास रिवील करता है, उस बड़े प्रकाश को, उस बड़े भेद को, उस सारी योजना को उसके ऊपर प्रकट करता है, तो उसने बड़ी आसानी से, बड़ी नम्रता से और खुशी और आनंद से उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तू कहता है मेरे साथ। और आप देखिए इस लड़की ने, जो मरियम है, एक कुंवारी है, और कितना बड़ा अपने ऊपर इसने रिस्क उठाया। उस जमाने में, आज के युग में भी, जब कोई कुंवारी गर्भवती होती है तो उसके लिए एक सजा है। खास करके उस जमाने में जब बाइबल लिखी गई है, जब मरियम और यूसुफ का समय था, और कितना कितना कुछ उसे सहना पड़ता, कितना कुछ उसके लिए जोखिम भरा समय था। परिवार में माँ बाप, समाज, सोसाइटी, लोग, हर कोई जो है क्या कुछ उसने नहीं सहा, कितना उसने रिस्क लिया होगा। और आप यूसुफ के बारे में भी सोचे, यूसुफ ने भी कम रिस्क नहीं लिया। समाज तब का हो, समाज आज का हो, जब ऐसी जो है ऐसे हालात प्रकट हो जाते हैं तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, कितना भी कैसा भी कोई क्यों ना हो। यूसुफ को जब पता चला मरियम ने गर्भ धारण किया होगा, और एक नेचुरल सी चीज है, उसके दिल दिमाग में यही है कि इसने शादी के बाहर किसी के साथ रिलेशन है, जिसकी वजह से ये गर्भवती हुई है। हर कोई, हम जैसे आदमी, हमारी सोच वाले लोग ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन जब वो इस असमंजस में था, इस टेंशन में था, चुपके से त्याग देने की सोच में था, तो प्रभु का दूत उसके पास आता है। उसने भी इस पूरी जो है प्रकाशन को उस पर प्रकट किया। तो वचन कहता है यूसुफ नींद से उठा, प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार मरियम को अपने घर ले गया। अभी देखिए घर वाले क्या करेंगे, उसका बाप, उसका दादा, उसका चाचा, उसका ताया, उसके समाज के लोग, उसके गली मोहल्ले के लोग, उसके अपने दोस्त आते जाते क्या कहेंगे कि ये एक ऐसी लड़की के साथ शादी करने जा रहा है जो ऑलरेडी शादी से पहले कंसीव किया हुआ है। कितना बड़ा जोखिम उसने उठाया दोनों के लिए, और अपने घर वालों के सब चीजों से उसने इन चीजों को उठाया। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्होंने प्रभु के लिए अपनी इज्जत, अपने आप को दे दिया, अपना मान, अपनी मर्यादा को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया, तो प्रभु ने उनको एक बड़ा नाम दिया। वचन में लिखा है संसार और संसार में जो कुछ है सारा का सारा नाश हो जाता, परंतु जो प्रभु की मर्जी के अनुसार चलता है वो हमेशा बनी रहता है। इन्होंने प्रभु की मर्जी को प्राथमिकता दी, अपनी जिंदगी में प्रभु को इन्होंने जो है आगे रखा, प्रभु के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, और प्रभु ने आज के दिन तक जब तक दुनिया रहेगी, जब सुसमाचार जो है इसका प्रचार होगा, मरियम और यूसुफ को उसी इज्जत के साथ माना जाएगा, देखा जाएगा जिस तरीके से एलिजबेथ ने देखा था। तू औरतों में से धन्य है ना। और वो भी खुशी से कहती है अब से लोग मैं प्रभु की जो है उसकी पालन है, उसकी माँ के नाते लोग, मैं स्त्रियों में से मैं धन्य में अल्लाह को मैं यूनिक, मेरे जैसी कोई ऐसी औरत हो नहीं सकती। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को समर्पित किया। अब यूसुफ के बारे में 4 बातें इसमें दिखती हैं। 19 वचन के ऊपर देखें, 2 चीजों को हम देखते हैं। यूसुफ धर्मी था, और दूसरे समय यूसुफ किसी को बदनाम करने वाला नहीं था। तीसरी चीज, यूसुफ प्रभु की मर्जी के अनुसार चलने वाला था, प्रभु की मर्जी को पूरा करने वाला था। और चौथा, यूसुफ सेल्फ कंट्रोल से भरा हुआ। मरियम के बारे में हम देखो तो ऐसी 4 चीजें उसमें मिलती हैं। वो भी जो है पवित्र थी, वो अभी तक जो है इस चीजों के बारे में अज्ञान थी, और वो प्रभु की मर्जी के अनुसार उसने अपने आप को समर्पित किया, और प्रभु की मर्जी को मान लिया कि जैसा तूने कहा वैसा मेरे साथ हो। और इस बीच में मैं अभी एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 19 वचन देखिए, 19 वचन।
पढ़ेंगे, कोई भी पढ़िए 19 वचन। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बस यूसुफ कैसा था? पहली चीज धर्मी था, और दूसरा बदनाम करना नहीं चाहता। मेरे प्रियो, हम बहुत बड़े हो चुके हैं, उम्र वाले हैं, बहुत क्रिसमस मनाए हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज में हम हिस्सा लेते हैं, लेकिन हम सब में एक स्वभावक दुनियावी कमजोरी है कि हम बहुत जल्दी बातों को फैलाना शुरू कर देते हैं। यूसुफ क्या था? किसी को, खास करके मरियम को बदनाम करने वाला नहीं था। तो आइए इस क्रिसमस पर हम इस चीज को अपने जीवन में यूसुफ से सीखें। जैसे मैंने पहले बताया ना कि अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक की 14 पीढ़ियों के बीच में अलग अलग लोगों को देखेंगे तो हर व्यक्ति, हर समय, हर घटना हमें सिखाती है। यूसुफ हमें 4 बातें सिखाते हैं, उनमें सबसे बड़ी बात है कि वो किसी को बदनाम करने वाला नहीं था, है ना? किसी को बदनाम करने वाला नहीं। कितनी अच्छी खूबी है, किसी को बदनाम करने वाला नहीं था। उसके पास पूरा अधिकार था, सच्चाई थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो चुपके से अलग हो रहा है। और जब हम किसी से अलग होते हैं और जब तक पूरी दुनिया के बीच में उसकी बदनामी ना करते, तब तक हमें चैन नहीं आती, तब तक हम सुख की सांस जो है नहीं लेते। हमें यहाँ, मैं तो आप है ना, हम तो डूबे गए, तुझको भी। तो इस तरीके की सोच है हमारी कि हम जो है जब तक इतना बड़ा ये काम ना कर दे, हम नहीं हमें जल शांति नहीं होती। लेकिन यूसुफ है चुपके से, आराम से, सेपरेटली मरियम को त्यागने के लिए तैयार हो गया। वो बदनाम करना नहीं चाहता। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। बड़े दिन की पूर्व संध्या हम सबको ये सिखाना चाहती है कि हम बात के बतंगड़ बनाना, किसी को बदनाम करना छोड़ दें, किसी की बुराई करना छोड़ दें, और जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी देखता है, बहुत बार है ना, यहाँ हमें दिखता है कि आंखों का देखा हुआ भी, कानों का सुना भी बहुत बार सच नहीं होता। और सब बातों में हम अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करें, प्रभु को दें, और प्रभु की मर्जी क्या है। जैसे इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय में 16 वचन से आगे पढ़ते हैं, निर्बुद्धियों की नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलो और ध्यान से समझो कि प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु हमसे चाहता क्या है। तो प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु चाहते हैं कि हम किसी को बदनाम न करें, है ना? बहुत सारे लोग हैं, आपके पास बात से शुरू होता है, आपके पास कमेटी के लोग हैं, आपके सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, आपकी विमेन फॉर मेन फेलोशिप, आपके यूथ फेलोशिप, जवान बच्चे, संडे स्कूल, बहुत सारे लोग हैं जिनको बदनाम करने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, धर्मी व्यक्ति के ऊपर लिखा है, धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो बहुत सारे पापों को ढांक देता है। धर्मी जो है किसी को बदनाम नहीं करता। और दूसरा, जिससे हमारा प्यार होता है, उसके बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 वचन, उसमें सबसे अधिक एक दूसरे से अधिक प्यार करो, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को। आइए, परमेश्वर ने प्रेम किया, हम एक दूसरे से प्रेम करें और तमाम गलतियों, गुनाहों को, जाने अनजाने की बातों के ऊपर पर्दा डालते हुए किसी को बदनाम ना करें, बल्कि अपने आप को परखें, अपने आप को जानते हुए प्रभु के हाथों को समर्पित करें कि हमारी जिंदगी में प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, उसका मैं देना, मेरा कोई उसका, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। मैं अगर जिम्मेवार हूं तो सिर्फ अपनी जिंदगी का, है ना, अपनी जिंदगी का। मुझे अपनी जिंदगी को देखना है, मुझे अपनी आंख का लट्ठे को देखना, किसी के आंख के तिनके के ऊपर जो ध्यान देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तो आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करेंगे।